एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की गाय अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो सब बड़े प्यार से रहा करते थे। गाय अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करती थी और चारों बच्चे जंगल में खेलते, नाचते, गाते, उछलते, कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन गाय ने देखा कि जंगल से खतरनाक भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से निकलना बंद करवा दिया। ये सब दिन भर घर में रहते। गाय अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती थी। एक दिन गाय को खाने की तलाश में घर से जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से बोला, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना देखे दरवाजा मत खोलना। ये भेड़िया है, इसके पैर सफेद नहीं हैं और इसकी आवाज बहुत बुरी है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर गाय चली गई। चारों बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने गाय को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंचा। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक गाय का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई और उसने रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? भेड़िए ने बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों। गाय के बच्चे ने तुरंत भेड़िए की आवाज पहचान ली और बोला, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मीठी है और तुम्हारी आवाज बहुत बुरी है। तुम भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठा बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खियों का छत्ता नजर आया। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगीं। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। वो फिर से गाय के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। गाय के बच्चे ने पूछा, कौन है? इस बार भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े गाय के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसके पांव सफेद नहीं थे। वो समझ गया कि ये भेड़िया है। वो बोले, तुम हमारी माँ नहीं हो बल्कि भेड़िए हो। हमारी माँ के पांव सफेद हैं और तुम्हारे पांव सफेद नहीं हैं। भागो यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया और इस बार खुद पर आटा लगा लिया। आटे के कारण वो सफेद हो गया और फिर से एक बार वो गाय के घर की ओर चल दिया। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद गाय के बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो चुके थे। गाय के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, लगता है हमारी माँ आ गई। बाकी गाय के बच्चों ने बोला, दरवाजा खोल दो। लेकिन सबसे छोटे गाय के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरे गाय के बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अंदर जाकर कमरे में छुप गया। गाय के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाता हुआ अंदर आया। खतरनाक भेड़िए को देखकर गाय के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि गाय के 4 बच्चे हैं।
इसीलिए उसने सबसे छोटे गाय के बच्चे को ढूंढा ही नहीं और चला गया। कुछ देर बाद जब गाय वापस लौटी, घर का दरवाज़ा खुला देखकर उसे शक हुआ। वो दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। वो परेशान होकर इधर उधर अपने बच्चे देखने लगी। तभी सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। गाय को बहुत गुस्सा आया और वो भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। उसका मोटा पेट देखकर गाय समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िया का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिए और पेट उसका सी दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। भेड़िए की जब आँख खुली तो उसे प्यास लग रही थी। वो नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों की वजह से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह चलकर नदी के किनारे पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वो नदी के पानी में डूब गया। गाय और उसके चारों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे काम का बुरा नतीजा। बच्चों, इस कहानी को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।